हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और ये है प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता जो ऐतिहासिक में आता है। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये है वैदिक सभ्यता का समय। अच्छा, ये वैदिक सभ्यता का संस्थापक कौन है? ये आर्य माने जाते हैं। आर्य जो थे वैदिक सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। और मैक्स मूलर एक विद्वान है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मध्य एशिया से यानी ये आए हुए थे। जब ये मध्य एशिया से आए थे आर्य जब मध्य एशिया से आए थे तो सबसे पहले पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश किए थे। वहां पे वो सबसे पहले अपना डेरा डमारा डाले थे। ठीक है, तो उस समय पंजाब में 7 नदियां बहती थी। जैसे कि अभी 5 नदियां बहती हैं, 7 नदियां उस समय बहती थी। और वो 2 एक्स्ट्रा जो नदियां थी वो थी सिंधु और घग्गर नदी। तो ये 7 नदियां उस समय बहती थी। 5 नदियां अभी भी हैं, लेकिन ये दोनों नदियां नहीं मिलती हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को 7 नदियों के कारण इसको सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आर्य जो आए थे जब हम लोग के देश में प्रवेश किए थे तो सबसे पहले सप्त सिंधु को अपना निवास स्थान इन्होंने बनाया था। तो सप्त सिंधु भी बोला जाता है, इसको सप्त सिंधु भी बोला जाता है। तो भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। अगला देखते हैं। अच्छा, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ होता है। यानी आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। किस बात में श्रेष्ठ मानते थे? वो जो यहाँ के उस समय के जो निवासी थे वो अच्छे तरीके से संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते थे। जो पहले के समय के जो लोग हुआ करते थे तो अच्छे तरीके से उनको संस्कृत बोलना और पढ़ना आता नहीं था। तो इस मामले में जो आर्य जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और बाकी जो अन आर्य थे, जो हम लोग के देश में हुआ करते थे, अन्य आर्य थे, वो संस्कृत का उच्चारण ढंग से कर नहीं पाते थे और मंत्रों का उच्चारण वगैरह ढंग से नहीं कर पाते थे। तो आर्य लोगों ने सोचा कि हम इस पूरे देश में जितने भी अन आर्य हैं उनको हम संस्कृत सिखाएंगे। ठीक है, संस्कृत सिखाने के लिए सबसे पहला उन्होंने अपने पूरे देश को पूरा 2 भागों में बांट दिया। एक था दक्षिणी एरिया, एक था उत्तरी एरिया। तो दक्षिणी एरिया में संस्कृत सिखाने का जो कार्यभार है वो अगस्त ऋषि को दिया गया। और उत्तरी एरिया में एक राजा थे, राजा विदेह, उनके एक दरबार के जो पंडित थे, गुरु थे, उनका नाम था राहुगढ़। तो इन्होंने उत्तर भारत में संस्कृत सिखाने का जिम्मा लिया या संस्कृत सिखाने का कार्यभार संभाला। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया? राहुगढ़ किसके दरबार के गुरु थे? वो राजविदेह के। ठीक है, तो ये था। अच्छा, वैदिक सभ्यता में जो जीविका का जो साधन था, वो था कृषि और पशुपालन। कृषि तो सबको पता है, लेकिन पशुपालन में एक बहुत ही मेन मुद्दा है। इसमें क्या होता था? कृषि में जो सबसे मेन पशु हुआ करता था वो था गाय। ठीक है, गाय। अब इस समय अगर कोई गाय किसी से गायब हो जाती थी, जैसे किसी के पास होती थी, अगर गाय किसी के पास से गायब हो जाती थी तो उसको ढूंढ कर लाने का सारा कार्यभार राजा का था। वो अगर किसी की गाय जो थी अगर गायब हो जाती थी तो उसको राजा ढूंढ कर वापस लाता था। इस समय अगर जो गाय ढूंढ कर लाता था, इस पूरे प्रोसेस को, इस विधि को कहते थे गोविष्ठी। राजा किसी की गाय को अगर ढूंढ कर लाता था, इसको गोविष्ठी बोला जाता था। अगर कोई गाय की हत्या कर देता था इस समय तो उसे मृत्यु दंड, ठीक है,
प्राण दंड दिया जाता था। इस समय जिसके पास जितनी गाय होती थी वह उतना ही अमीर माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय थी वो उतना ही अमीर माना जाता था। अमीरी गरीबी का जो प्रोसेस था वो गाय के आधार पर देखा जाता था। अगला पॉइंट है, जैसे ही आर्य लोगों ने पूरे देश का आर्यकरण करना शुरू किया तो वैसे ही यहाँ पे कुछ छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने 10 राजाओं ने मिलकर के इस पूरे आर्यकरण को रोकना चाहा, इसका विरोध किया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो आर्य लोग थे उनके पास एक कबीला हुआ करता था जिसमें योद्धा लोग होते थे, उसको भरत कबीला कहते थे, या फिर भरत जन बोला जाता है, या फिर भरत कबीला बोला जाता है। तो क्या हुआ, इस आर्यकरण को रोकने के लिए इन्होंने 10 राजाओं ने मिलकर के भरत जन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, यानी इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जो आर्य लोग के जो भरत जन थे वो जीत गए, युद्ध में विजयी हुए। ठीक है, तो ऐसा वर्णन मिलता है कि इसमें ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। उसमें पुरु और भरत जन के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अगला देखते हैं, जैसे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका पहला पॉइंट देखते हैं ऋग्वैदिक काल का। समाज में वर्ण व्यवस्था। अच्छा, इसका ऋग्वैदिक काल क्यों नाम पड़ा उसको पहले समझ लेते हैं। ऋग्वैदिक काल का इसका नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना की गई थी। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी, तो उसी के आधार पर ऋग्वैदिक काल इसका नाम पड़ा। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, जैसा कि ऋग्वेद की 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। दरअसल होता क्या था उस समय, जो वहां की उस समय की जाति थी, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, इसका निर्धारण उसका कर्म करता था। यानी जो काम करता था उसी हिसाब से उसको निर्धारित किया जाता कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वगैरह वगैरह। तो होता क्या था कि जो लोग अध्यापन के कार्य में यानी ज्ञान देते थे, जैसे गुरु होते थे, शिक्षक होते थे, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते थे, यानी वो ब्राह्मण कहलाते थे। और जो लोग दूसरों की जान बचाते थे या फिर सेना में होते थे वो क्षत्रिय में आते थे। और वैश्य में जो बिजनेस मैन होते थे उस समय के, यानी जो व्यापारी होते थे, वो वैश्य की कैटेगरी में आते थे। और जो शूद्र होते थे वो दास वर्ग को कहते थे। ठीक, यानी जैसे समझ लीजिए, अगर उस समय का कोई एक आदमी है जो शिक्षण का काम करता है, यानी ज्ञान देता है, पढ़ाता है, तो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया। उसका कोई भाई है जो सेना में है, तो उसका भाई क्या है, क्षत्रिय में आ गया। और मान लीजिए उसके एक पिताजी हैं जो व्यापार का काम करते हैं, तो उसके पिताजी वैश्य में आ गए। और उनके घर मान लीजिए कोई बाई है जो दास का काम करती है, तो वो शूद्र में आ गई। यानी इसी तरह से एक ही परिवार में 4 वर्ग भी होते थे। ठीक है, तो इस तरह जो ऋग्वैदिक काल में समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, यानी कर्म जो जैसा करता था उसी हिसाब से उसको माना जाता था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है। इसका ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। राजनीतिक संस्थाएं क्या होती है, जैसे कि कोई वाद विवाद वगैरह हो जाता था तो उनका निपटारा इन राजनीतिक व्यवस्था में, जैसे एक पंचायत होती थी उस तरीके का है। ठीक है, तो ये 3 भागों में बटी थी राजनीतिक संस्थाएं बोले या पंचायत बोले, 3 भागों में बटी हुई थी। एक था सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत। ये जो सभा होता था वो साधारण लोग जो होते थे, जैसे मिडिल क्लास लोग, उन लोग के लिए ये होता था। समिति जो होती थी वो उच्च वर्ग या संभ्रांता लोगों, संभ्रांता में वही उच्च लोग कौन होते थे, जो आर्य लोग होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो इस कैटेगरी में आते थे, यानी ये लोग समिति में आते थे।
विदथ क्या होता था, जो महिलाएं होती थी और जो निम्न वर्ग यानी दास वर्ग होते थे वो सब इस कैटेगरी में अपना मामला निपटाते थे, पंचायत करते थे विदथ में। ठीक है, इस समय जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, यानी अगर कोई उस समय के पूछता था कि आप किसके लड़के हैं तो वो उस समय अपने पिताजी का नाम बताते थे। यानी जो समाज था वो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। अगला पॉइंट तो ऋग्वैदिक काल के कुछ और पॉइंट्स हैं, देखते हैं। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई जो होती थी पहले वो ग्राम थी। ग्राम थी यानी कई परिवार मिलकर के एक गांव यानी ग्राम का निर्माण करते थे, और इसका जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था। इसका जो मुखिया होता था प्रत्येक गांव का, जैसे इस समय गांव के प्रधान होते हैं उसी तरह प्रत्येक गांव का जो मुखिया होता था वो ग्रामड़ी कहलाता था, ग्रामड़ी। और कई गांव मिलकर के, कई ग्राम मिलकर के एक विष का निर्माण करते थे, एक विष का निर्माण करते थे, और विष का जो मुखिया होता था वो विषपति कहलाता था। और इसी तरह कई विष मिलकर के एक जन या जनपद का निर्माण करते थे। कभी कभी इसको जन बोला जाता है, कभी कभी इसको जनपद बोला जाता है। और इस जनपद का जो मुखिया होता था वो राजा होता था, यानी राजन होता था। अगला पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद में क्या है, जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में जन का कितने बार उल्लेख है, तो 275, विष का 170 बार उल्लेख है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण देवता। इस समय जो ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, इनके अलावा भी अग्नि और वरुण थे, लेकिन इंद्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। इंद्र का जो इस समय अर्थ था, उस समय ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला कहा गया है। किले तोड़ने वाला क्यों कहा गया है, क्योंकि उस समय जो क्या शत्रु होते थे वो आक्रमण के समय जब किले में छुप जाते थे तो उसको तोड़ने वाला ही पुरंदर कहलाता था। इसीलिए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर या किले तोड़ने वाला कहा गया है। उस समय जो कुछ नदियां हैं जो इस समय भी हैं, जिनको हम झेलम, रावी, व्यास, घग्गर, चिनाब, गंडक नाम से जानते हैं, उस समय झेलम को वित्सता नाम से जाना जाता था, रावी को परुसड़ी नाम से जाना जाता था, और व्यास को विपाशा से, घग्गर को सरस्वती नाम से जाना जाता था, तो अब भी जाना जाता है, चिनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता था, और गंडक नदी को सदानीरा में हमेशा जिसमें पानी हो, ठीक है, उस नाम से जाना जाता था। एक बार और देखते हैं। झेलम को वित्सता नाम से जाना जाता था, रावी को परुसड़ी नाम से जाना जाता था, व्यास को विपाशा, घग्गर को सरस्वती, चिनाब को अस्किनी और गंडक को सदानीरा नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने जान लिया। अब समझते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का समय है। इस समय बड़े राज्य तथा जनपद की स्थापना हो जाती है। जो राज्य थे वो पहले से बड़े हो जाते हैं और राज्य की भी स्थापना हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राजा है इस समय वैदिक काल में माना जाता था कि जो राजा है वो भगवान का रूप है, यानी भगवान द्वारा भेजा गया है, यानी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत अपनाया गया। इसको ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख है। अगला पॉइंट देखते हैं। राजा का महत्व बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि वो भगवान का रूप है, इस तरह उसका महत्व भी बढ़ गया। उसका जो पद है वो वंशानुगत हो गया, यानी अब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इस समय परिवार पितृसत्तात्मक था। पिछले वाले में भी जो वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक कह रहे हैं, जो ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी, ऋग्वैदिक काल, उसमें भी परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। वो संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी उस समय जो चाचा, नाना, दादा वगैरह सब एक ही में रहते थे, यानी पूरा परिवार एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी।
अगला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित थे। ठीक है, पिछले वाले में जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर आधारित थी, मतलब कर्म के आधार पर उनको बांटा गया था। जैसे उस समय क्या होता था, ब्राह्मण जो ज्ञान देता था वो ब्राह्मण था, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय था, और जो सेवा करता था शूद्र था, और जो बिजनेस करता था वो वैश्य था। इसमें क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर हो गई। इस प्रकार जो समाज है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी इस समय ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। ठीक है, तो इस समय जाति के आधार पर हो गया, जो अभी तक भी प्रचलित है। अगला पॉइंट है जावा। ठीक है, जावा लोकनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। जावा लोकनिषद, याद रखिएगा, जावा लोकनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य में लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गृहस्थ में लोग शादी विवाह करते हैं, वानप्रस्थ में लोग वन की ओर गमन करते हैं, और संन्यास में सब लोग सभी चीजों से संन्यास ले लेते हैं। ये 4 आश्रम हैं। इनका उल्लेख कहाँ है? सर्वप्रथम जावा लोकनिषद सर्वप्रथम। ठीक है, अगला देखते हैं, इस समय के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी शिव थे, इस समय के प्रमुख देवता। इसी समय उत्तर वैदिक काल में षष्ठ दर्शन की रचना हुई। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। सांख्य है, न्याय है, योग है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक है। ठीक है, वैशेषिक, ये षष्ठ दर्शन। इनके निर्माता कौन है? सांख्य के निर्माता रचयिता है कपिल मुनि, कपिल देव नहीं, कपिल मुनि। योग के पतंजलि योग के। ठीक है, योग के रचयिता कौन थे? पतंजलि। इस समय के बाबा रामदेव नहीं, ये तो डुप्लीकेट है। पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी, न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा के रचनाकार रचयिता बाद नारायण, वैशेषिक के कड़ाद। यहाँ पे जो कड़ाद है इन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु की कल्पना की थी। उन्होंने बताया था जो ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी कड़ाद ने डाल्टन से पहले ही ये परमाणु का सिद्धांत दे दिया था। अगला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000 ईसा पूर्व में लोहा का सर्वप्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजिणी खेड़ा में मिला था। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। जैसे ये वाला उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये स्थान है अतरंजी खेड़ा। तो इस समय जब यहाँ पे लोहे का खदान मिला तो इस समय क्या हुआ कि जो आसपास के लोग थे, इस जनपद में मान लीजिए मिला, तो जो आसपास के लोग थे वो यहीं पे शिफ्ट होने लगे, यानी यहीं पे आकर के रहने लगे, क्योंकि वहां पे लोहे का खदान मिला था। तो लोहे का जो क्या कहते हैं, लोहे के औजारे वगैरह बनाए जाते थे, लोहे का बहुत आवश्यकता था। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग वहीं पे शिफ्ट होने लगे, यानी वहीं पे बसने लगे। तो इस तरह यहाँ का जो जनपद था वो बड़ा होता गया। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता गया और धीरे धीरे महाजनपद का रूप ले लिया। ठीक है, महाजनपद का रूप ले लिया। पहले जनपद था, फिर महाजनपद हो गया। कैसे होगा? क्योंकि आसपास के लोग वहीं पे इकट्ठा होने लगे, यानी वहीं पे शिफ्ट होने लगे। तो इस तरह वो जनपद बड़ा होता गया। इस तरह करते करते यहाँ पे 16 महाजनपद का उल्लेख हमें मिलता है। 16 महाजनपद, यानी सबसे पहले अतरंजी खेड़ा में मिला होगा लोहा का खदान, उस तरह कुछ ना कुछ मिला होगा। इस तरह आसपास के भी जनपद वो धीरे धीरे बड़े होते गए। इस तरह यहाँ पे 16 महाजनपद का निर्माण हुआ था। तो अब हमारे पास जो अगले पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद को जानते हैं, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त यानी 1028 मंत्र हैं इसमें।
किसमें? ऋग्वेद में। इसको सबसे प्राचीनतम वेद भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी का रचना हुआ था। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में तृतीय मंडल में। इसमें 10 मंडल है, इसके तीसरे मंडल में, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये पदात्मक भाषा में है, ठीक है। ये पद में है, जैसे कि गद्य पद्य होता है ना, उसमें पदात्मक भाषा में है। अगला है सामवेद। इसको भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है, भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसरों पर गाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें 7 स्वर, जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसी में संकलित है सामवेद में, इसीलिए इसको हम भारतीय संगीत का मूल मानते हैं। अगला है यजुर्वेद। इसमें यह कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, यानी इसमें यज्ञ विधि का उल्लेख है, यानी यज्ञ वगैरह कैसे किया जाए तो उसका उल्लेख है, इसीलिए कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना पद्य तथा गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। जो यजुर्वेद है वो पदात्मक भी है और गद्यात्मक भी, इसमें गद्य और पद्य दोनों है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में समझते हैं। इसमें जो मतलब इसे ब्रह्म ज्ञान भी, इसमें ब्रह्म ज्ञान भी मिल जाता है। रोग निवारण, जादू टोना, औषधि आदि के बारे में भी बताया गया है। तो ये है होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज्यादातर औषधि, रोग निवारण के बारे में ज्यादा इसमें डिटेल से बताया गया है। अब ये चारों वेद जो थे, इनको सिखाने के लिए आर्य लोगों ने वेदांग की रचना की। वेदों का अर्थ समझने तथा मंत्रों का सही उच्चारण के लिए इसकी रचना हुई थी, क्योंकि जो वेद के जो अर्थ होते थे और उनका जो सही उच्चारण होता था, उसका प्रॉपर तरीके से इसका निवारण, प्रॉपर तरीके से इसे प्रचलित करने के लिए इसका वेदांग का निर्माण हुआ था। इनकी जो संख्या वो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त तथा ज्योतिष वेदांग है, ठीक है। अब आगे समझते हैं पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इसमें जो सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला देखते हैं उपनिषद के बारे में। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, जादू टोना, औषधि आदि के बारे में बताया जाता है अथर्ववेद में। लेकिन उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसकी जो संख्या है वो 108 है। उपनिषदों की संख्या। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, इसी से लिया गया है। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, उसको किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। स्मृति के बारे में समझते, इसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और इसमें जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।